तो गाइस वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले ये जो इस सर्दी की पहली जो बारिश लग रही है, इस सब की तो आपको पहले ही बात सबसे ज़्यादा बहुत मुबारक हो। ठीक है, हम सब की गलतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से देख सकते हो आप क्या हो रहा है। ठीक है, तो अपने जम्मू कश्मीर को, अपने पूरे इंडिया को और पूरी अर्थ को सेव करना जो है वो हमारा काम है। अगर हम सस्टेनेबल होंगे तो इससे हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है अच्छा रहेगा, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज फाइनली परसेंटेज के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। 10 एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, जो 10 एमसीक्यूज़ मैं करवाऊंगा और 5 आपके लिए टास्क रहेगा इसमें। ठीक है, वो मैंने लास्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 के 5 कोशिश करना, 5 के 5 के करेक्ट आंसर्स देना। ठीक है, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 स्टूडेंट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1000 1000 5000 एंड 10000 वोट्स रिस्पेक्टिवली। तीन स्टूडेंट्स थे, ठीक है, या कंटेस्टेंट्स। ठीक है, उनमें से पहले को 1000, दूसरे को 5000 और तीसरे को 10,000 वोट्स मिले रिस्पेक्टिवली। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ द विनिंग स्टूडेंट। ठीक है, टोटल वोट्स जो विनिंग स्टूडेंट जो था उसकी परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं यहाँ पर देखो। 1000 प्लस 1000 प्लस 5000 प्लस 10,000, यही है। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे अगर हम, कितना आता है हमारे पास, 16,000, यही आता है। 10,000 एक, 15,000 और 16,000। ठीक है, तो विनिंग स्टूडेंट कौन सा होगा। विनिंग स्टूडेंट वो होगा जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आए होंगे। ठीक है, तो विनिंग स्टूडेंट के कितने वोट्स आए हैं यहाँ पर, 10,000 वोट्स आए हैं। तो 10,000 वोट्स, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पार्ट ऑफ, पार्ट निकालते हैं, पार्ट ऑफ द टोटल। वही पार्ट ऑफ द टोटल यहाँ पर क्या था, 10,000। ठीक है, 10,000 अपॉन 16,000 इंटू 100, ऐसा ही कुछ करेंगे हम यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो ये हो गया क्या यहाँ पर, 10,000 डिवाइडेड बाई 160। ठीक है, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 16। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर क्या, किस फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। तो 1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आता है, 62.5% आता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, इजी है, बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। बाई हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4 अपॉन 5 फिफ्थ पार्ट ऑफ 25। तो 80% ऑफ 40 4 अपॉन फिफ्थ ऑफ 25 से कितना बड़ा है। ठीक है, तो 80% ऑफ 40 निकालेंगे हम पहले। 80% ऑफ 80% ऑफ 80% मतलब 80 अपॉन 100 ऑफ 40, यही निकालेंगे हम। ठीक है, 8 4 जार 32। 80% ऑफ 40 जो है वो 32 होता है। ठीक है, और 4 अपॉन फिफ्थ ऑफ 25 क्या है, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, ये आ रहा है। तो 80% ऑफ 40 कितना है, 32, माइनस 4 अपॉन फिफ्थ पार्ट ऑफ 25 कितना है, 20। तो 32 में से 20 गए तो कितने बचते हैं, 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट इसका करेक्ट रहेगा। इजी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आए, ठीक है, तो करते रहो। व्हाट इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, सॉरी, 5 अपॉन 4 का परसेंटेज रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, इस चीज को देखें जरा, तो इजी है हमारे लिए, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। 5:4 का मतलब क्या हुआ, 5/4 यही हुआ परसेंटेज रेशियो। कुछ ऐसे ही निकालेंगे हम, है ना। 4 25 जार 100 होता है, 5 इंटू 25, 5 इंटू 25, 25 5 जार 5, 25 जार कितना होता है,
125। ठीक है, तो 125% जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द 50% व्हाट इज द परसेंटेज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 50 पैसा ऑफ 4 रुपीज? ठीक है, 50 पैसा 4 रुपए का कितना परसेंट होता है? ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम 4 रुपीज को, रुपीज 4 को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो 4 रुपए में कितने होंगे? 4 रुपए में कितने होंगे? 4 इंटू 100 यानी कि 400 पैसे। ठीक है, 400 पैसे होंगे। ठीक है, तो अब हमने 400 पैसे का क्या निकालना है? 400 पैसे को एज अ पार्ट मानना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 50 पैसा अपॉन 400 पैसा विच इज इक्वल टू 4 रुपीज, इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो देख लो, ये हो गया 2 2 जार 4, 2 25 जार 50, 25 अपॉन 2 आया, 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2। अब आंसर देखो, यहाँ पर आंसर किस फॉर्म में दिए हैं? ज्यादातर फ्रैक्शनल फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, है ना? 25 को डिवाइड करके 12 2 जार 24 होता है, 2 12 जार 24 और 1 25 होते हैं। 12 1 अपॉन 2, इसका मतलब ए जो है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन he must score 55%. If he gets 120 and fails by 120 by 78 marks, what is the total marks of the examination? टोटल मार्क्स क्या होंगे एग्जामिनेशन में? ठीक है, समझें इस क्वेश्चन को। एक बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसको 55% 55% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर उसको 120 मार्क्स मिलते हैं तो वो 78 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो टोटल मार्क्स क्या है? तो इसका मतलब जो 55% है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर 120 प्लस 78 है ना, क्योंकि पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स देखेंगे हम। पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स क्या है? यहाँ पर 120 उसको मिले हैं, वो कितने मार्क्स से पीछे रह गया? 78 मार्क्स से, इतने मार्क्स से ही रहा। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 198, 198 आर द पासिंग मार्क्स। ठीक है, उसको चाहिए कितने परसेंट? 55%। क्या ये 55% 198 के बराबर है? बिल्कुल है। टोटल का 55% 198 के बराबर है ना, क्योंकि कहा गया है कि अगर पास होना है तो 55 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए, 55% चाहिए। तो 55% 198 के बराबर है, बिल्कुल है। तो अब हम क्या करेंगे? मान के चलेंगे हम, मान के चलेंगे हम, लेट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या है? बी एक्स। ठीक है, एक्स। और 55% जो टोटल मार्क्स का है वो किसके बराबर है? 198 के बराबर है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब 55 अपॉन 100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 198, यही है। ठीक है, 100 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 55x इज इक्वल टू 19800 कर देते हैं, है ना? अब x इज इक्वल टू 19800 अपॉन 55, ये हो गया। 55 से डिवाइड कर लो इसको, या इसको तोड़ ताड़ के डिवाइड कर देना। 19800 को डिवाइड करेंगे जब हम 55 से, तो कितना आता है? 360, 360 आता है। तो 360 जो है वो टोटल मार्क्स है। एक्स हमने क्या लिया था यहाँ पर? देखो, एक्स क्या लिया था? टोटल मार्क्स। 55% ऑफ एक्स जो बना था वो 98 बना था। ठीक है,
तो हमने जब उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, x की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली 360। तो बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल मार्क्स 360 थे। ठीक है, तो अगर हम 55% जो है 360 का निकालेंगे, 360 का 55% हम निकालेंगे, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा, 198 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना खुद से। ऐसे आंसर जो है वो चेक भी हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में टाइम बचे तो उस टाइम पे आपका आंसर जो है वो चेक भी हो जाएगा। ठीक है, इजी। नेक्स्ट चलते हैं हम। टू स्टूडेंट्स अपेयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, one of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, ठीक है, ध्यान से देखें। दो स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे, ठीक है, एक स्टूडेंट को 9 मार्क्स ज्यादा मिले दूसरे से, और उसके मार्क्स जो थे वो 56% थे उन दोनों के मार्क्स के सम के, और उन दोनों ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए। ठीक है, लेट करें हम, एक स्टूडेंट ने x मार्क्स लिए हैं और दूसरे ने x प्लस 9 मार्क्स लिए हैं, है ना। अगर एक ने इतने मार्क्स लिए हैं, दूसरे ने क्या बोला यहाँ पर 9 मार्क्स ज्यादा लिए हैं, तो x प्लस 9 हो गया। और आगे क्या बोला है इन्होंने, एंड हिज मार्क्स वाज, किसके मार्क्स, जिसने 9 ज्यादा लिए हैं, मतलब कि x प्लस 9 जो है वो किसके बराबर है, 56%। 56 मतलब परसेंट मतलब 56 अपॉन 100 ऑफ x प्लस 9 प्लस x, यही है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे, 2 50s आर 100 और 2 18s आर, इतना ही होता है। 28s आर, सॉरी 28s आर। ठीक है, तो इसको और फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना हो जाता है, 2 14s आर और 2 25s आर, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स और एक्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 9 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 14 अपॉन 25 इंटू 2x प्लस 9, ऐसा कुछ हो जाएगा। 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 25x प्लस 25 इंटू 9 कर देंगे हम, 25 इंटू 9, है ना। तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू, आगे 14 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x और 9 के साथ, 14 इंटू 2x होता है 28x प्लस 14 इंटू 9 जो है वो होता है 126, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो 25x यहीं पर रहेगा, अगर यहाँ पर रखें -28x, ऐसा कुछ हो जाएगा, और 126 माइनस 225, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 25 में से 28 गए तो कितने बचे यहाँ पर, -3x इज इक्वल टू 126 माइनस 225 माइनस 99, ऐसा कुछ है। तो माइनस कैंसिल हो रहा है, x इज इक्वल टू 99 अपॉन 3, यही बच रहा है। 3 कितने जार 99 होता है, 333 जार 99 होता है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 33। तो एक स्टूडेंट की वैल्यू जो है, एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 33। ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स 33 हैं, दूसरे स्टूडेंट के क्या हैं, क्वेश्चन में क्या थे, क्वेश्चन में क्या थे, एक स्टूडेंट के 9 मार्क्स ज्यादा थे, देखो। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के हमारे हमने तो निकाले 33, तो 33 में हम अब क्या ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे, 33 प्लस 9 करेंगे हम, है ना। x प्लस 9 मतलब 33 प्लस 9, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 42। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या था एट द एंड, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, उन सब ने मार्क्स कितने लिए हैं। तो एक के हमने 33 निकाले,
33 यहाँ फिलहाल किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अगर एक के भी निकाल लो आप एलिमिनेशन करके, ये आंसर आपका आ गया पार्ट सी, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट, ठीक है। 1 से लेके 70 तक जितने भी नंबर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं क्या परसेंटेज है उनकी जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 है या 9 है। तो 1 से लेके 70 तक कौन-कौन से नंबर आते हैं जिनमें 1 है, यूनिट्स डिजिट पे 1 खुद आता है, 11 आता है, 21 आता है, 31 आता है, 41 आता है, 51 आता है, 61 आता है, 71 नहीं आएगा, 70 से ऊपर हम जा नहीं सकते, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी यूनिट्स प्लेस पे 9 आता है, तो फिलहाल तो 9 है, फिर उसके बाद 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है और 69 है, ठीक है, यही है। तो कितने हैं ये नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 हैं, 14, ठीक है। और टोटल कितने हैं? ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 70, तो 14 अपॉन 70 यही करेंगे हम। इन्हीं की परसेंटेज निकालनी है ना हमने, ठीक है। तो हम करें इसको, 7 2s आर 14, 2 10s आर 20। तो 20% जो है 1 से लेके 70 तक नंबर्स हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 आता है या 9 आता है, तो 20 इसका आंसर है, 20% है, ठीक है। परसेंटेज पूछी है इन्होंने, ठीक है, ईज़ी। 14 नहीं है, 14 तो उनका नंबर है, 14 ये जो 14 है, ये नहीं, इन्होंने परसेंटेज पूछी है। अगर हाउ मैनी नंबर्स पूछा होता तो 14 था, बट वो परसेंटेज का कांसेप्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि क्वेश्चन में बोल दिया होता 20% नंबर्स जो हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 और 9 आता है 1 से लेके 70 तक, तो कितने नंबर्स हैं वो, ठीक है। वो तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 20% ऑफ A इज इक्वल टू B, इफ 20% ऑफ A इज इक्वल टू B, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज, ठीक है। तो 20% ऑफ A इज इक्वल टू B, तो 20% का मतलब 20/100 ऑफ A जो है वो B के बराबर है, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, B% ऑफ 20, B% ऑफ 20 मतलब B अपॉन B/100 है ना, B/100 ऑफ 20। यहाँ पर B किसके बराबर है? B यहाँ पर किसके बराबर है? 20/100 A के बराबर, ठीक है। 20/100 100 इंटू 1/100 ऐसा ही कुछ हो जाएगा, ऑफ 20। ऑफ की जगह हम अब मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ 20, है ना। तो यहाँ पर 20/100 A होगा, है ना, B इज इक्वल टू 20/100 A, ठीक है। तो 20 1s आर 20, 20 5s आर 100, 5 4s आर 20, तो ये आ गया हमारे पास कितना, कितना है हमारे पास ये 4/100 A, यानी कि 4% ऑफ A, यही है ना। तो इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पर, यही पूछा है, B% ऑफ 20 सेम एज व्हाट, 4% ऑफ A, है ना। 4/100 मतलब 4%, 4% ऑफ A, ठीक है। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में, इजी है। उसके बाद नेक्स्ट, तानिया गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 15% इन हर सैलरी, इफ हर इनहेंस्ड सैलरी इज 14030, व्हाट वाज हर ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। तो जो पार्ट 2 था परसेंटेज का, उसमें मैंने बताया था जो शॉर्टकट मेथड था, उसमें जब एडिशन होती है कुछ परसेंटेज की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मैंने कुछ बताया था ना, A इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कुछ ऐसा ही बताया था, अपॉन 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, ठीक है, बताया था।
याद है? ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही इंक्रीमेंट है, ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको। ए क्या है यहाँ पर, हमारे पास जो अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो है वो क्या है, 14,030 इंटू 100, है ना? यही करते हैं हम उसमें, अपॉन यहाँ पर सैलरी ऐड हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। इंक्रीमेंट मतलब कि उसमें 15% का की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 100 प्लस 15 कर देंगे, ठीक है? 14,030 14,030,000 ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अपॉन 115, 14 0 14,030,000 डिवाइडेड बाय 115, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 12,200 के बराबर। तो 12,200 जो है इसका आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 40,000, इट इंक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट इज पॉपुलेशन नाउ? ठीक है, 5% बढ़ी है। अगर ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी सिटी की वो 40,000 थी, उसका 5% बढ़ा है, तो पॉपुलेशन अब क्या है? 5% निकालेंगे हम किसका अब? 40,000 का, 40,000 का, 2 ज़ीरो यहाँ से कट, 2 ज़ीरो यहाँ से कट, 5 4 ज़ा 20, 2000, 2000, है ना? ये 2000 बढ़ रहा है, मतलब 5% जो बढ़ा था वो था 2000। तो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 40,000 थी। इसमें हम ऐड कर देंगे अब हम कितने को? 2000 को। 40,000 में 2000 ऐड हो गया तो 42,000 होता है, ठीक है? तो 42,000 इज़ द राइट आंसर, ठीक है? तो ये 10 एमसीक्यूज़ थे, आप सबको थोड़ा-सा अवेयर करवाने के लिए कि कैसे करने हैं ये, ठीक है? कुछ डायरेक्ट फ़ॉर्मूलाज़ वाले भी हैं, जो डायरेक्ट फ़ॉर्मूलाज़ मैंने बताए हैं, उनको एक बार करके देखना, ठीक है? उन पे और प्रैक्टिस करना। आगे जब हम ये सारे सेशंस खत्म कर देंगे तो एमसीक्यूज़ की लगातार 6-7 सीरीज़ आएँगी, जिसमें एमसीक्यूज़ मैथ्स के सारे मिक्स्ड एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है? तो इसके बाद आपका है टास्क, ठीक है? इस टास्क को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? 25% ऑफ 24 प्लस 25% ऑफ 32 माइनस 14% ऑफ 35। नंबर सिस्टम और परसेंटेज दोनों जोड़ के यहाँ पर बॉड मास भी लगेगा, ठीक है? प्लस माइनस करना तो आना चाहिए, ठीक है? तो दोनों तीनों के परसेंटेज निकाल के प्लस माइनस करना, ईज़ी। नेक्स्ट हमारे पास जो था जो है यहाँ पर जो आपने सॉल्व करना है। एक एग्जाम में सीता ने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, व्हिच इज 75% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है? हाउ मेनी क्वेश्चन इन टोटल वर आस्क्ड? सीता ने 72 क्वेश्चन किए, जो 75% बनाता है टोटल का। तो टोटल कितने क्वेश्चन वहां पर पूछे थे, इसका आंसर बताना है, ठीक है? एक क्लास में 72 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 87.5% जो है उन्होंने मैथ्स का एग्जाम क्लियर किया, ठीक है? कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्लियर नहीं किया? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 87% जो था वो 100 में से 87.5% माइनस कर देंगे, ठीक है? जो भी 12% जो भी थे, ठीक है? उनका निकालेंगे 12% ऑफ एक्स, ठीक है? जो भी करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है? सारा बता दूँगा तो फिर खेल खराब हो जाएगा ना। तो रेणुका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, रेणुका 35% ऑफ हर इनकम जो उसकी है, वो कपड़ों पे जाती है, 40% जाती है उसकी फूड पे। और 40% जो है वो कितनी है, 384 है फूड की, फूड अमाउंट्स 384। व्हाट डज शी स्पेंड्स ऑन क्लथ्स, ठीक है? तो कितना पैसा वो अपने कपड़ों पे खर्चती है, ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद है सुधीर ने 20% जो है बनानास खाए और 30% जो थे एप्पल्स में से खाए। अगर टोटल 40 और 20 एप्पल्स और बनानास और एप्पल्स थे, तो कितने फ्रूट्स उसने खाए, नंबर्स में बताना है, परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में बताना है, ठीक है? 5 क्वेश्चंस हैं, 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिलने चाहिए कमेंट्स में, ठीक है? अगर आप सीरियस हो तभी आप करोगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आप करोगे, ठीक है? तो 5 ही क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है? ये तो 15-15, 20-20 सेकंड्स में आप आराम से निकाल लोगे और इतनी ही ज़रूरत भी है जेके एसएसबी में आपको, ठीक है? तो इसलिए करो, प्रिपेयर करो अच्छे से। मेरी तरफ से आप सबके लिए गुड लक, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करें, तब तक के लिए गुड बाय।